गुड मॉर्निंग। आज है डे 2। लास्ट वीडियो में आपने देखा कैसे हम चीता से बचते बचाते केरला पहुंचते हैं। अब आपको सबसे पहले हम रूम टूर देते हैं और ये है हमारा रूम, बट अनफॉर्चुनेटली कोई गैस स्टोव कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ कुक भी नहीं कर सकते और बर्तन भी नहीं है। ये वॉशरूम है, बाथटब भी है। ये हमारा रूम है। बालकनी में एंटर होते ही ये 2 चेयर्स और एक टेबल दी गई है और यहाँ पे स्विमिंग पूल है और ये है बालकनी से व्यू। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। अभी हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। ब्रेड के ऊपर बस इतना सा ऑमलेट इन्होंने दे दिया है और इसका प्राइस है 100 रुपीज। अब हम यहाँ पे बैठ के प्लेट एटिकेट्स डिस्कस करने लगते हैं। अगर आपने ऐसे नाइफ और फोर्क रख रखा है तो इसका मतलब है कि हमें खाना नहीं पसंद आया। पेट हमारा भरा नहीं, तो हमें अब बाहर से दोबारा से खाना पड़ेगा। एंड अभी हम जा रहे हैं द स्काई पार्क, विच इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब जो कल हम बेंगलोर से वायनाड आए थे तो हमें मोशन सिकनेस होने लगी थी, इसलिए हमने आज स्टार्टिंग में ही मोशन सिकनेस की दवाई ले ली। यार ये रास्ता बड़ा मस्त है यार। और वैसे तो हम लोग को जाना था स्काई पार्क, बट बीच में पड़ते हैं ये ब्यूटीफुल टी गार्डन्स। कितना अच्छा व्यू है। इसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं स्काई पार्क की तरफ। वहाँ पे बहुत सारी जीप्स होती हैं जो आपको हायर करनी होती हैं और वही आपको ऊपर लेके जाती हैं। तो मैं अपने फ्रेंड से बोला कि यार हम खुद ही चलते हैं ना गाड़ी लेके। ही सेड भाई आपको खुद ही पता लग जाएगा अभी। और पता लग भी गया। भाई दिस वाज द बम्पीएस्ट राइड दैट आई हैव बीन ऑन। सागर कैसे रहते? जीप के अलावा कोई और गाड़ी वहां जा ही नहीं सकती। और सबसे पहले हम लोग जाते हैं ग्लास ब्रिज पे, जो कि वहां की सबसे फेमस जगह है। और ये जो ग्लास ब्रिज है ये सी लेवल से 4000 मीटर्स ऊपर है। ऊपर से ये काफी हिल भी रहा है। तो और इसके बाद हम झूले पे जाते हैं, जिसके लिए मैं ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी झूला झूलने के बाद इसके भी ऊपर एक ट्री टॉप व्यू आता है। व्यू हमें कुछ ऐसा दिखता है। और उसके बाद हम चले जाते हैं आर्चरी करने। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट है। भैया कितने शॉट्स मिलते हैं? अर्जुन, लक्ष्य साधो। एक नीचे से चला गया, एक ऊपर से चला गया। और वो है कि टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। इट्स माय टैलेंट। फिर पल्लू से अपनी बेइज्जती करवा के हम चलते हैं घर। स्काई पार्क से वापस नीचे आते हैं तो वहाँ पर एक और पार्क है, इको पार्क। और वहाँ पे सेम ही एक्टिविटीज होती हैं जो स्काई पार्क में होती हैं, बस थोड़ी हाइट कम है। तो हमारे साथ कुछ और लोग थे जो इको पार्क में वो एक्टिविटीज करना चाह रहे। सो हम लोग ने तब तक वेट किया।
तो ये लोग घुमाए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और करीबन आधा घंटा वेट करने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं और हम लोग नीचे की तरफ चल पड़ते हैं। और भाई अब लग रही है भूख, अभी व्लॉग बाद में, खाना पहले। ये इनका हॉल ऑफ फेम है, यहाँ पे जो फेमस पर्सनैलिटीज आती है इस रेस्टोरेंट में खाने, उनकी फोटोज है। हमारे साथ जो कुछ और लोग स्काई पार्क में थे, उन्होंने बताया कि यहाँ से पास में एक और ट्रैक भी है जो आप जाके कर सकते हो। तो फिर क्या था, हम लोग निकल पड़े उस ट्रैक के लिए। और ये स्काई पार्क के कंपैरिजन में काफी छोटा ट्रैक था। लाइक हम लोग पहुंच गए थे मुश्किल से 10 मिनट में। अभी हम जा रहे हैं कुरुम्बाला कोटा हिल टॉप। यहाँ पे भी आपको ऊपर जीप से आना पड़ता है क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा ट्रैक है, थोड़ा शायद ज़्यादा ऊपर है, तो इसलिए कान भी पूरा बंद हो चुके हैं हम लोग के। जीप से काफ़ी ऊपर तक आए हैं, बट थोड़ा आपको पैदल भी चलना है इसके ऊपर, तो हम लोग काफ़ी देर से पैदल चल रहे हैं, थक गए हैं ऑलरेडी। और बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा। आपको दिखाता हूँ। When you've gone away, but when you're so far out there, I cannot see the light of the day. हम पहुंच गए हैं ऊपर, तो कुछ लोग ऑलरेडी हैं यहाँ पे, बट व्यू, माय गॉड। और इसके बाद हम लोग जीप की तरफ वापस चल पड़े। जहाँ पे हम ये व्यू पॉइंट पर गए थे बिल्कुल ऊपर, उसके जस्ट हल्का सा नीचे, लाइक 100 मीटर नीचे एक फैमिली रहती है वहाँ पे। और उनकी क्या ही लाइफ होगी, मतलब फुल ऑफ नेचर है, फुल ऑफ वाइल्डनेस है, फुल ऑफ एडवेंचर है, बट एट द सेम टाइम मुश्किल भी है। अगर थोड़ा सा भी राशन पानी लेने जाना है तो बहुत नीचे जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। आई कांट इमेजिन वो कैसे लेके आते हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि मेरे को ऐसी लाइफ चाहिए कि मैं बिल्कुल नीचे से गिर जाऊँ, आसपास पहाड़ हो और कोई ना हो दूर दूर तक, बट बस पेड़ पौधे हों। बट रियलिस्टिकली अगर देखें तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी तो मेरे को लगता है कि आती ही नहीं होगी बिल्कुल भी। आई थिंक वो आग से ही काम चलाते होंगे। इतना तो है कि आगे जाके अगर कभी सेटल होना है तो मेरे को ऐसी जगह सेटल होना है जहाँ कम से कम राशन पानी और ये मेरे को आराम से मिल सके, आसपास शॉप हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सिटी में ही चला जाऊँगा, ये कुछ ज़्यादा ही आइसोलेट हो गया। हमें एक्चुअली इससे भी ज़्यादा रिमोट चाहिए, इससे भी ज़्यादा रिमोट। लाइक अगर मैं तेरे को आज बोल दूं कि तेरे को रहना है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और यहीं पे रहना है, तो वो जगह कौन सी है पता? वो जगह कुछ ऐसी होगी जिसके विद इन 10 किलोमीटर्स हॉस्पिटल होगा और स्कूल्स वगैरह होंगे और ऐसी मतलब एमिनिटीज़ होंगी जो हम लोग को डे टू डे लाइफ में चाहिए होती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी तेरे को कितनी मिनिमम चाहिए, कितनी तो चाहिए मेरे सर्वाइवल के लिए? तो 12 घंटे तो होनी ही चाहिए। 12 घंटे अगर नहीं भी होगी 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, जो मेरा गाँव है उसमें नहीं आती है 12 घंटे। यहाँ पे रास्ता वैसे काफ़ी फिसलन भरा है, तो हमें काफ़ी देख देख के चलना पड़ रहा है। ये आवाज़ क्रिकेट्स की आ रही है। ये घर देखो भाई, बिल्कुल जंगल के बीच में है ये घर। कैसी लाइफ जी रहे होंगे ये लोग। ये है इसका पूरा 360 व्यू। अभी हम लोग व्यू पॉइंट से नीचे आ गए हैं एंड अभी फाइनली जाएंगे रिजॉर्ट। शाम के 7 बज रहे हैं, 1 घंटा लगेगा रिजॉर्ट जाने में, 8 बज जाएंगे जाते जाते। ये देखो, ये हमारी बालकनी से आपको ये दिख रहा होगा एंड सामने देखो, आपको सामने कुछ नहीं दिखेगा। आपको सामने कोई फ्लैट नहीं है, कुछ नहीं है, सामने जमीन नहीं है, सामने है एक लेक। हम जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक करने। आज कुछ ज़्यादा प्लान है नहीं, आज बस एक डैम देखना है, उसके बाद सीधा घर निकल जाएंगे। तो आज ज़्यादा कुछ प्लान है नहीं, तो अभी चलते हैं मॉर्निंग वॉक करने। अरे भाई, ब्रेड ऑमलेट खाना है क्या किसी को? आज हमारा इस रिजॉर्ट में लास्ट दिन है, बट अभी तक हमने स्विमिंग पूल में स्विमिंग ही नहीं करी है, तो अभी चलो स्विमिंग करते हैं।
बैग सब रख दिया है बाहर, ऑल रेडी टू गो। और हमें बंदीपुर के स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कुछ बकरियां दिखाई देती हैं और बकरी मेरे पास आए इसलिए मैं बकरी की मिमिक्री करने लगता हूँ, विच आई एम प्रीटी गुड एट। बंदीपुर में घुसते ही हमें बहुत हैवी ट्रैफिक देखने को मिलता है और उसका रीजन हमें बाद में पता लगता है कि रास्ते में एक पेड़ ट्रक के ऊपर गिर गया था जिसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जैम हो गया था। अब क्योंकि हमें पिछली बार बंदीपुर में एक भी एनिमल देखने को नहीं मिला था तो हम फिलहाल जा रहे हैं 0 एक्सपेक्टेशंस के साथ। बट इस बार हमें हिरन तो दिख ही जाते हैं और उसके कुछ ही देर बाद 2 हाथी 100 मीटर दूर आकर खड़े हो जाते हैं। बट सबसे ज्यादा अच्छा मेरे को बंदीपुर में लगता है ये। नाउ दिस वाज अ ह्यूज एलिफेंट। तो भाई हिरन दिख गया, पिकॉक दिख गया, हाथी दिख गया और शेर चीता रह गया। अब मैं इतना काला क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि तू काला है। उसके बाद हम घर लौट आते हैं और यही था इस ट्रिप का एंड। लोग बोलते हैं कि केरला इज गॉड्स ओन कंट्री, दैट इज कंप्लीटली ट्रू। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि केरला को ऐसे ही गॉड्स ओन कंट्री नहीं बोलते, कुछ तो बात है इसमें, कुछ खास। इफ गॉड हैड गिवन मी द चांस टू डिजाइन हेवन, आई वुड प्रोबेबली टेक द ब्लूप्रिंट ऑफ केरला फर्स्ट।